नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एक बार ब्लैक बुक के इस डे 13 में। दोस्तों आज हम लोग डे 13 तक पहुंच गए और दोस्तों अब तक हम लोग जो है दोस्तों मोर देन जो है दोस्तों 100 वर्ड को कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं जो वर्ड है हमारा वह है 1114। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको किस तरह से शब्द को करवाएंगे, पहले शब्द का मीनिंग, उसके बाद अगर जो ट्रिक हमें जमेगा ट्रिक बता देंगे और लास्ट में रिवीजन भी करा देंगे। तो चलिए दोस्तों 140 नंबर वर्ड पे आते हैं। इससे पहले अगर और सेशन नहीं देखें प्लीज जाके आप देखिए। देखिए दोस्तों ये वर्ड है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों होता है एकीकरण। ठीक है दोस्तों, आप लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन जो है ये आप लोग क्लास 12th में इंटीग्रेशन एक चैप्टर भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स की बात मैं अगर करूं तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स होगा यूनिटी या यूनिफिकेशन। दोस्तों दोनों का अर्थ वही होता है किसी चीज़ को एकीकरण करना। देखिए जो वर्ड में मुझे लगेगा ट्रिक देने की आवश्यकता है मैं उसमें ज़रूर दूंगा, जिसमें मुझे नहीं लग रहा है तो देने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों अगर एंटोनिम्स की बात करें, इसका एंटोनिम्स होगा फ्रेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विखंडन। क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ की विखंडन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फ्रेगमेंटेशन एक अभिक्रिया भी होता है। ओके दोस्तों चलिए अब वर्ड नंबर हम 115 पे आते हैं। ठीक है, और ये वर्ड दोस्तों है जुडिशियस। ठीक है, जुडिशियस आपका ध्यान रखना है। ठीक है, ओके इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण। ठीक है, ओके अब आपको बताएंगे इसके पीछे का लॉजिक, लेकिन इसका पहले सिनोनिम्स जान लेते हैं तब ट्रिक बताएंगे। देखिए जुडिशियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? विवेकपूर्ण। अगर कोई भी डिसीजन आप लेते हैं अगर वो वाइज डिसीजन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक जुडिशियस डिसीजन था आपका। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि सीजीएल निकालेंगे पहले अटेम्प्ट में, तो ये एकदम विवेकपूर्ण डिसीजन आपका है। ठीक है, ओके अब अगर सिनोनिम्स की बात मैं करूं, इसका सिनोनिम्स दोस्तों वाइज हो जाएगा। इसके अलावा कॉशियस भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और बता दूं कॉशियस भी एडजेक्टिव है, जुडिशियस भी एडजेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब भी होता है विवेकपूर्ण या विवेकी। ठीक है, अगर एंटोनिम्स की मैं बात करूं दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएगा रेस। रेस का मतलब हो गया अविवेकी। ठीक है, आप उसे कह सकते हैं एक इंसान जिसके पास विवेक ना हो उसे हम लोग अविवेकी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसके पीछे का लॉजिक आपको बताते हैं। जो वर्ड आपके लिए नया होगा उसी का हम ट्रिक देंगे। देखिए अब जज, जज से आप इस तरह से जुडिशरी होता है ना, जुडिशरी मतलब जो जज का मतलब ग्रुप होता है जुडिशरी। ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है दोस्तों? एकदम विवेकपूर्ण डिसीजन देना। ठीक है, विवेकपूर्ण, तो याद रखिएगा ये जज जैसा साउंड कर रहा है। ठीक है, इसमें जो जज होते हैं एकदम विवेकपूर्ण डिसीजन देते हैं, कोई भी वो मूर्ख वाली बातें नहीं करते हैं, इसीलिए जुडिशियस। ठीक है, तो वो विवेकपूर्ण होगा और आपको सिंपली याद रखना है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी कैसी डिसीजन देती है? विवेकपूर्ण डिसीजन, जुडिशियस डिसीजन देती है। ठीक है, ओके अब दोस्तों आपके साथ बात करते हैं 1116 नंबर वर्ड पे। ठीक है, ये दोस्तों है लेविस। लेविस, ठीक है, देखिए लेविस का मतलब दोस्तों होता है प्रचुर। ठीक है, भरपूर मात्रा में। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात आपके साथ करूं तो दोस्तों बाउंटीफुल। क्या होगा दोस्तों? बाउंटीफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। जो चीज़ें दोस्तों आपको प्रचुर होती है, ठीक है, वो एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, और एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो वो स्कार्स हो जाएगा। स्कार्स का मतलब कम मात्रा में। और आपको फ्रूगल, फ्रूगल भी हो सकता है दोस्तों, इसका मतलब भी होता है अल्पव्यापी। ध्यान रखिएगा इसका मतलब एक और होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब जो है दोस्तों याद रखिएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कम मात्रा में जो मिलता है, दुर्लभ हो, अल्पव्यापी हो, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़? इसका दोस्तों एंटोनिम्स लेविस का। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देखिए वर्ड अगर देखिएगा लेविस। ठीक है, लेविस, ले और विस आ रहा है। ठीक है, ओके तो आप देखो इसको सिंपल सा बात हम बताएंगे, एक फनी ट्रिक इसका होगा। ठीक है, ओके देखो भीस, भीस से आपको भैंस याद रखना है। ठीक है, ओके ले फॉर ले। ठीक है, देखो अब मान लो कि अभी के टाइम में ना भैंस बहुत मात्रा में मिलता है मार्केट में, आपको गाय से भी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो ले भैंस। ठीक है, जितना भैंस तू ले सकता है ले लो। ठीक है, ले भी याद रखेगा। अच्छा, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बहुत अधिक मात्रा में, तो आप बाउंटीफुल इसका हो सकता है सिनोनिम्स। एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, लेविस का। ओके चलिए अब अगला जो वर्ड होता है
117 नंबर वर्ड पे हम आते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, जिसमें ट्रिक मुझे लगेगा मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों मैग्निफिसेंट, और इस वर्ड में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये वर्ड पहले से परिचित हैं, देखे हुए भी हैं। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? शानदार, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो इसके सिनोनिम्स में स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड को स्प्लेंडर से याद रखना, स्प्लेंडर कितना शानदार लगता है दिखने में, ठीक है। ग्रैंड आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स अगर मैं बात करूं तो मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब क्या होगा? विनम्र, ठीक है। चीज़ें क्लियर है दोस्तों? एंटोनिम्स याद रखिएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक से, तो उम्मीद है कि आप लोग इस किताब को खरीदे होंगे। अगर नहीं भी खरीदे तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कीजिए, ये मोस्ट रिपीटेड है और मैं आपको गारंटी देता हूँ सारा मैं करा दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है। अब देखिए अगला जो वर्ड है दोस्तों आपका वो है मलाइस, ठीक है। मलाइस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओके। इसका मतलब होता है दोस्तों देखिए दुर्भावना तो होता है किसी के साथ, अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ गलत तरीका से व्यवहार करते हैं तो उसको कहते हैं मलाइस होना। या किसी से आपको दुश्मनी है या उससे आप जलते हैं या उससे परेशानी है तो आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों होता है दुर्भावना, ठीक है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना। और सिनोनिम्स आप देखिए, किसी से अगर आपको जलन होगा तो पक्का उसमें बाइटरनेस तो आएगा ही, मिठास तो रहेगा नहीं उसमें, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके एंटोनिम्स की बात मैं करूं, ठीक है। एंटोनिम्स दोस्तों आपका हो जाएगा गुडविल, गुडविल और दोस्तों काइंडनेस, ठीक है। क्या हो जाएगा? काइंडनेस, दयालुता। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसको याद कैसे रखेंगे। तो मलाइस, यहाँ पर आइस भी आ रहा है, MAL आ रहा है, ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पर इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, ओके। कि मतलब यहाँ पर ये मल याद रखना और आइस, आइस तो बर्फ, ठीक है। देखो आप सिंपली याद रखना कि जो एक दुकान गया था एक लड़का, ठीक है, और वो गरीब लड़का था तो उसको क्या किया कि जो मेन आइस था वो नहीं लेकर दिया, उसका मल लेकर दे दिया। मल मतलब जो गंदा था, बचा हुआ था, जो यूज्ड हो गया था उसको लेकर दे दिया, क्योंकि वो देखा वो गरीब है दुकानदार, ठीक है, इसलिए दे दिया। तो वो आपका मल आइस समझ में आ गया। मलाइस का मतलब दुर्भावना, उस दुकानदार ने उसको क्या किया? दुर्भावना उसके साथ किया, ठीक है, ओके। अब 119 नंबर वर्ड पे हम लोग आते हैं, ठीक है। दैट इज मिटिकुलस, ठीक है, मिटिकुलस है, बहुत सही वर्ड है, इसका भी ट्रिक अवेलेबल है, ठीक है। मिटिकुलस, मिटिकुलस मतलब दोस्तों होता है एकदम सतर्क, ठीक है, ओके। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत सतर्क हैं तो यू आर मिटिकुलस। जैसे आप अपने तैयारी को लेकर काफ़ी सतर्क है कि कोई गलती आप नहीं करेंगे, एकदम आप परफेक्शनिस्ट हैं, केयरफुल है, ठीक है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों केयरफुल, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा मेथोडिकल, एकदम बिल्कुल। अगर आप मेथोडिकल हैं तो आप एग्जाम जल्दी निकाल लीजिएगा, नहीं तो केयरलेस इंसान से नहीं निकलता एग्जाम, ठीक है। अब उसके बाद परफेक्शनिस्ट, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप डेली SSC CGL का टारगेट क्या लेकर चलते हैं, ठीक है। मिटिकुलस का सिनोनिम्स क्या होगा? केयरफुल, मेथोडिकल और परफेक्शनिस्ट, ठीक है। अब एंटोनिम्स की बात मैं करूं तो भाई साहब जो केयरफुल होगा वो केयरलेस हो जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए मिटिकुलस, ठीक है, मिटिकुलस में मिट्टी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कुलस, ठीक है। देखो अब देखो आप क्या इसको याद करने का, देखो सुनो ध्यान से बताता हूँ। अब मिट्टी को ना, अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, अब महादेव बनाना था, महादेव की पूजा करना था, तो आप महादेव की पूजा करने के लिए तो आप एरुगेरी मिट्टी की यूज कर नहीं सकते हो, आपको यूज करना पड़ेगा एक सही मिट्टी का, ठीक है। तो मतलब सौ नाम का एक लड़का था, सोनू आप याद कर लो, ठीक है, सोनू नाम का लड़का था, उसको क्या कहा गया कि फ्रिज में जाकर ना मिट्टी को कूल करने के लिए दो, ठंडा होने के लिए दो, तब मिट्टी आसानी से गल जाएगा, ठीक है, और हम लोग आराम से कर लेंगे काम, ठीक है। मिट्टी काफ़ी मतलब ढेला टाइप का था, तो आप मिट्टी को कूल करना, क्योंकि महादेव के लिए यूज करना, थोड़ा भी गलती हुआ दिक्कत होगा तो काफ़ी मिट्टी को कूल करने में क्या रखना पड़ेगा? सतर्क रखना पड़ेगा, ठीक है। मिट्टिकुलस याद रखेगा, मिट्टी को कूल करना है, क्यों? तो महादेव बनाना है, सतर्क नहीं रहेंगे, केयरफुल नहीं रहेंगे तो महादेव घुसा जाएंगे, ठीक है। चलो अब 120 नंबर वर्ड पे हम चर्चा करते हैं, दैट इज मोनोटनस। मोनोटनस क्या होता है ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोनोटनस का मतलब क्या होता है? MONOTONOUS, बहुत ही खतरनाक वर्ड है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये वर्ड, ठीक है। देखिए मोनोटनस का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर आप रहते हैं, अगर वो चीज़ें बोरिंग हो जाता है, निरस एक ही जैसा आप चीज़ आप बार बार करते हैं, कई बार आप मैथ में प्रॉब्लम बनाते रहते हैं, SI CI का प्रॉब्लम बनाते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाता है। तो मोनोटनस का मतलब दोस्तों होता है कि बोरिंग या नीरस, ठीक है, एक ही काम कर करके थक जाते हैं तो उसको आप कह सकते हैं नीरस, या आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है, कि एक ही सामान, ठीक है, मोनोटोनस एक्टिविटी बार बार करते हैं, ठीक है।
अब इसके सिनोनिम्स की बात मैं करूं तो इसका सिनोनिम्स होगा डल, और जो बोरिंग है टीडीएस भी कह सकते हैं, मेरे तरफ से लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है टीडीएस। टीडीएस का मतलब भी होता है दोस्तों बोरिंग, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात मैं करूं, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, जो चीज़ बोरिंग होगा उसका उल्टा क्या होगा, इंटरेस्टिंग। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, और वेरिड भी हो सकता है, तो रुचिकर, और उसके बाद दिलचस्प, अलग अलग, ठीक है। तो जैसे नहीं कहता यार लाइफ मेरा मोनोटोनस है, एकदम एक जैसा है, बोरिंग लाइफ, आई डोंट वांट टू लीव इट, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, अब देखो, इसको याद करने का बहुत सटीक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आ रहा है मोनो, मोनो आ रहा है, ठीक है, मोनो, उसके बाद टोनो, ठीक है, टोनो आ रहा है, ठीक है, ओके, और अस आ रहा है। इसको हम लोग पढ़ते हैं मोनोटोनस, लेकिन इसको ऐसे याद, आपको ट्रिक बता रहे हैं, मोनो टोनो अस, ठीक है। देखो, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो का मतलब एक, ठीक है, या सीधा समझो मोनो फॉर मोनो, याद रखो, मोनो फॉर मोनो, ठीक है। मोनू जो है एक ही टोन में, एक ही टोन में जो है ना, हम लोग के साथ काफी देर से गाना गा रहा है यार, उसका गाना इतना बाहियात है, मतलब एक ही टोन में मोनू गाना गा रहा है, तो मोनोटोनस याद रखोगे। मोनोटोनस का मतलब क्या हुआ, डल, बोरिंग, एक ही टोन में जब गाएगा तो वो बोरिंग हो जाता है, एक ही चीज बार बार आप जब करोगे तो, ठीक है, ओके। 121 नंबर वर्ड, ठीक है। अब इस पे आते हैं, देखिए ये वर्ड है आपके सामने, यह है नेफेरियस, ठीक है। ये वर्ड है नेफेरियस, ठीक है। देखिए नेफेरियस का मतलब क्या होता है, नेफेरियस का मतलब होता है पापी, ठीक है। अगर इंसान के लिए कर कहेंगे पापी हो सकता है, और धर्मी को कह सकते हैं नेफेरियस, ठीक है, जिसमें थोड़ा भी धर्म ना हो। अब नेफेरियस अगर कोई क्राइम है तो जघन्य होगा, हेनियस हो जाएगा, जघन्य अपराध कहता है ना, ये हेनियस क्राइम है, ठीक है। अब दोस्तों इसका सिनोनिम्स की बात मैं करूँ तो विक्ड हो जाएगा, ठीक है, विक्ड आप पता ही दुष्ट होता है, ठीक है। इनिक्यूटस हो जाएगा, इसका मतलब भी दोस्तों होता है जघन्य, ठीक है, इनिक्यूटस, QUITOUS, इनिक्यूटस, ठीक है। और एंटोनिम्स की मैं बात करूं, एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजिंग, PLASING, ठीक है। देखो मैं जो स्टोरी बता रहा हूं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका ट्रिक समझ लेते हैं वर्ड को याद करने का, ठीक है। देखिए नेफेरियस है, फेर यस, ऐसा है, ठीक है, ओके। देखो अब जो है यहाँ पर ने है, फेर है, उसके बाद अस है, ठीक है। अब ऐसा याद रखना कि एक लड़की थी, ठीक है, और उसने एक लड़का को मना किया कि तुम मेरे साथ शादी में फेरा नहीं ले सकते, तुम बहुत गंदे इंसान हो, पापी इंसान हो, ठीक है। तो वो लड़का ने क्या किया कि हम लोगों का बात नहीं माना, ठीक है, उसने फिर से फेरा लेने की सोची, तो हम लोगों ने उसे मना किया यार तुम पापी हो ना, तुम फेरा मतलब फेर फोरा, ऐसे याद रखना, ने मने नो, ठीक है, फेर और अस मने हम लोगों के साथ, नेफेरियस याद रहेगा कि हम लोगों के साथ जो है तुम मिलकर फेरा मत लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अकेला शादी करना है, ठीक है, तो नेफेरियस हो जाएगा, और वो पापी लड़का था, इसलिए पापी और धर्मी या जघन आप याद रख सकते हैं, आपका कोई भी मेमोनिक होना चाहिए, अच्छा बुरा जो भी है बस आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 122 नंबर वर्ड पे दोस्तों, ठीक है, नोटोरियस, ठीक है, नोटोरियस, ये वर्ड पावर मैडी जी का वर्ड है, नोटोरियस क्रिमिनल, ठीक है, कुख्यात। देखो एक इंसान होता है एमिनेंट, वो अच्छा काम करके प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, और एक होता है नोटोरियस, बुरा काम करके प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो नोटोरियस का माने कुख्यात हुआ, अगर कोई नोटोरियस क्रिमिनल है तो बुरा काम करके वो प्रसिद्ध हुआ है। अब सिनोनिम्स की बात, ठीक है, ओके। अब उसके बाद सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इसका सिनोनिम्स होगा रिस रिप्यूटेबल, ठीक है, जिसको रिपीटेशन थोड़ा रेपुटेशन ना हो, डिसरेपुटेबल हो जाएगा, ठीक है, नोटोरियस का, ओके दोस्तों। और एंटोनिम्स की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फेमस, ठीक है, एमिनेंट, पॉपुलर, ठीक है, रेपुटेड, बहुत सारा एंटोनिम्स हो जाएगा जब आप लिखना चाहे तो, ओके। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, इसका ट्रिक क्या है याद करने का, बहुत शानदार ट्रिक है, देखो अब नोटोरियस है, नोटोर यस, ठीक है। अब देखो यस, यस नाम का ना एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था, उसका कोई भी तोड़ नहीं था, उसको कोई भी मतलब पछाड़ नहीं सकता, नोटोरियस, नोटोर, टोर माने तोड़, याद रखना, कोई भी उसका तोड़ ही नहीं था, मतलब जबरदस्त था, याद रहेगा, ओके, नोटोरियस याद रहेगा, कितना कुख्यात प्रख्यात था एकदम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसमें जो वर्ड डिस्कस किए हैं, ठीक है, एक और आगे वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर वर्ड वो दोस्तों है पॉसिटी, PAU, ठीक है, सिटी, ओके। पॉसिटी का मतलब दोस्तों होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कमी, ठीक है। अब सिनोनिम्स की बात मैं करूं तो शॉर्टेज, शॉर्टेज इसका हो जाएगा, और एंटोनिम्स की मैं बात करूं
तो अब देखो जो चीज़ की शॉर्टेज होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये हो जाएगा एंटोनिम्स प्लेथरा। ठीक है, प्लेथरा का मतलब क्या होता है, प्लेथोरा मत पढ़ना, इसको प्लेथरा पढ़ा जाता है, बहुत अधिक मात्रा में। सरप्लस, सरप्लस का मतलब ये होता है बहुत अधिक, बहुतायत। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब इसका हम लोग ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है याद करने का, बहुत सही ट्रिक है। देखिए, अब एक सिटी था, एक सिटी था, एक शहर था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, पाँव 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 जो है, पाँव पाँव रोटी जो है, पाँव मिलना बंद हो गया। सिटी मैंने शहर, शहर में पाँव मिलना बंद हो गया, स्कार सिटी हो गया। ठीक है, शॉर्टेज हो गया। ठीक है, पाँव नहीं मिला, बहुत कमी हो गया, जिससे लोग मरने लगे। सिटी पॉ सिटी याद रहेगा, पाँव नहीं मिल रहा था इसलिए कमी हो गया पाँव का। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिवीजन लगा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, वी विल डिवाइज द थिंग्स, ठीक है, इन अ प्रॉपर वे। अब देखिए, अब वर्ड का देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रीगेशन, जिसका मतलब दोस्तों होता है एकीकरण। सिनोनिम्स यूनिटी, यूनिफिकेशन। एंटोनिम्स होगा फ्रेगमेंटेशन, जिसका मतलब होता है विखंडन। कोई ट्रिक नहीं था इसका। ठीक है, 115 नंबर में मैंने आपको बताया जुडिशियस, जिसका मतलब होता है विवेकपूर्ण। आंख बंद कर लीजिए, मेरे साथ रिवीजन कीजिए। जुडिशियस माने विवेकपूर्ण, सिनोनिम्स वाइज, उसके बाद कॉशियस प्रूडेंट, एंटोनिम्स रस माने अविवेकी। याद करने का तरीका है, जुडिशरी में जो है एकदम विवेकपूर्ण डिसीजन होता है, जुडिशियस डिसीजन होता है। ठीक है, अगला लेविस, लेविस का माने प्रचुर मात्रा में या प्रचुर। सिनोनिम्स बाउंटीफुल, एक्सपेंसिव, एंटोनिम्स स्कार्स और फ्रूगल। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका, भैंस लो सस्ता है, ठीक है, सॉरी भैंस लो प्रचुर मात्रा में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट आपका है वह है मैग्निफिसेंट, शानदार। सिनोनिम्स स्प्लेंडिड, ग्रैंड। ओके, एंटोनिम्स मॉडेस्ट, विनम्र। मेलाइस, मलाइस जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दुर्भावना। ठीक है, सिनोनिम्स बाइटरनेस, एंटोनिम्स गुडविल, काइंडनेस। याद करने का तरीका कि आइसक्रीम उसको मल वाला दे दिया, बढ़िया आइसक्रीम नहीं दिया, उससे वो नफरत किया, उससे बाइटरनेस था दुकानदार को, इसलिए ऐसा दे दिया। ठीक है, अगला, अगला है मिटिकुलस। मिटिकुलस माने होता है सतर्क। ठीक है, सिनोनिम्स होगा केयरफुल, मेथोडिकल, परफेक्शनिस्ट। ठीक है, एंटोनिम्स केयरलेस। याद करने का ट्रिक, भाई साहब अब भगवान भोला बाबा के लिए मिट्टी लाना था, तो हमने मिट्टी लाया, कूल किया उसको, कहाँ पर, फ्रीज में रखकर। तो काफ़ी सतर्क रहना पड़ता, क्योंकि गलती हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। मिटिकुलस, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों अगला वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, देखो मोनोटोनस का मतलब होता है निरस, एक समान। ठीक है, मोनो क्या है, एक ही टोन में गाता था, याद है ना, हम लोग बोरिंग हो गए। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डल, बोरिंग, टीडियस। ठीक है, एंटोनिम्स इंटरेस्टिंग और वेरी। ठीक है, अब अगला वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब पापी और धर्मी और जघन्य। सिनोनिम्स वीक्ड, इनक्यूटस। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजिंग। याद करने का तरीका भाई साहब, ओके, नेफेरियस यानी फेरा नहीं लगाना है। ठीक है, तुम दुष्कर्मी हो, पापी हो। ठीक है, ओके, आगे बात किया जाता है। अगला जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग है डिस्कस किए थे, पॉसिटी। पॉसिटी का माने कमी होता है, शॉर्टेज। एंटोनिम्स प्लेथरा, सरप्लस। ट्रिक है कि भाई साहब सिटी में पाँव का कमी हो गया, बहुत कमी हो गया, लोग मरने लगे, कमी हो गया। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इसी तरह का लेकर आएंगे, और इससे पहले आप जो भी सेशन है वो नहीं देखे प्लीज़ जाकर देखिए। थैंक यू।